हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक कब्रिस्तान की। चलिए हम इस कहानी को पहले आपको सबसे पहले सुनाते हैं। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम बिक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राखी और बिक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे रूम में ट्रूथ और डेयर नाम का एक गेम होता है जिसको सब खेल रहे होते हैं। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ और हो या डेयर। सोनिया बोलती है मैं डेयर लेती हूँ। रॉकी और बिक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जैसे ही जाती है गमले से फूल लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ जाती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वहाँ देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उस उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्ला के बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नीचे नहीं लौटती है तो रॉकी और बिक्की दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाके देखते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर कौन है? उनके पिता है उस लड़की के। मनोहर, तुम दोनों ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? और राखी, तुम तो जानते ही हो कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबर आती है। फिर तुम सोनिया को रात में छत पर क्यों भेजे? रॉकी कहता है सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर कहता है और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों के कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ तुम वहाँ ऐसा चीज़ क्या देख लिया जो तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालात में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में एक ऐसी खबर पहले भी सुनी हुई थी, इसीलिए वो सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभालकर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने की देर हो जाती है और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ते हैं। इधर बिक्की और रॉकी दोनों आसपास में बात करते आते हैं। रॉकी, बिक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया जो ने देखा कल रात वो क्या सत्य बात है? बिक्की बोला अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालात देखी ही नहीं। रॉकी बोलता है बिक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो देखा वो सच है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ बात बना रही है, उसका भ्रम होगा। बिक्की कहता अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और रुकने की तैयार नहीं हुई। मुझसे लगता है कि वो सच बता रही थी। रॉकी कहता चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। बिक्की कहता अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान प्यारी है और मैं कहीं न जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं जाना है। बिक्की के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया का सर कटी हुई सोनिया ने देखा था। सर से कटी हुई पेड़ पर लटकी हुई थी उल्टी लाश। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी अदृश्य हाथ उसके पैर पकड़ लेते हैं। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा दोबारा अब कभी नहीं करूँगा। दूसरे कोने में एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है और वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र की ओर ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझसे गलती हो, मैं ऐसा दोबारा अब कभी नहीं करूँगा, ना मैं इस कब्रिस्तान में कभी आऊँगा। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही था। जैसे ही वो कब्रिस्तान की ओर गुजरता तो उसने रॉकी की आवाज़ सुनाई दी। तब मनोहर बोलता है ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह लौटकर घर जाता है और बिक्की से पूछता है रॉकी कहाँ है? तो बिक्की बोलता है पापा, मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहते थे कि सोनिया क्या उस दिन रात को देखी थी। मनोहर बोलता है हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आओ घर में मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी लेकर आओ, हमें रॉकी खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। बिक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और बिक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी से घसीटने की निशानी दिखाई देती। वह समझ जाता है कि ये फिर निशान उसके पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास जो जल छिड़कता है, कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। बिक्की बहुत डर जाता है।
मनोहर कहता, मुझे लगता है कि श्रपति प्रेत आत्माओं ने राखी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वह प्रेत आत्माओं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालात बहुत गंभीर हो जाती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर एक दूसरे के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला गया। दोस्तों, ये दर्दनाक स्टोरी आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।